हेलो एवरीवन, हमारा चैनल इंस्टा नोट्स में आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो आइए जानते हैं कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ नंबर सिस्टम। तो पहला है फेस वैल्यू। कोई भी अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट, कोई भी नंबर आपको दिया जाए, सपोज यहाँ पर हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया है 7485, तो हमें इसमें अगर बोला जाए कि 8 का फेस वैल्यू क्या है, एग्जाम्पल व्हाट इज़ द फेस वैल्यू ऑफ 8 इन द गिवन नंबर, तो हमारा फेस वैल्यू क्या हो जाएगा 8 का 8। मतलब फेस वैल्यू क्या हो जाएगा ऑफ अ डिजिट इज़ द इन अ न्यूमरल इज इट ओन वैल्यू, मतलब उसका खुद का ही अपना वैल्यू वही हो जाता है फेस वैल्यू। तो यहाँ पर 7 का फेस वैल्यू 7 हो गया, 4 का फेस वैल्यू 4, 8 का फेस वैल्यू 8 और 5 का 5। मतलब जो भी बताए डिजिट है उसका खुद का वैल्यू उसे फेस वैल्यू हम लोग बोलेंगे। नेक्स्ट, अब आइए बात करते हैं प्लेस वैल्यू की। प्लेस वैल्यू क्या है? द प्लेस वैल्यू का डेफिनेशन देखते हैं। प्लेस वैल्यू इज डिफाइंड एज द वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाय अ डिजिट इन अ नंबर ऑन द बेसिस ऑफ इट्स, और यहाँ पर एक वर्ड मिसिंग हो गया है, पोजीशन। यहाँ पर जो वर्ड है वहाँ होगा पोजीशन। मतलब कि अगर नंबर हमारा दिया गया 5643, तो हमें पहले चेक करना होगा किस पोजीशन पे है। तो यहाँ सपोज हम लोग का नंबर 5643 है, तो हमें अगर पता करना है कि 4 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो 4 यहाँ हमारा लोकेटेड है 10th डिजिट पे, 10th डिजिट पे लोकेटेड है, तो प्लेस वैल्यू हो जाएगा 4 इंटू 10 यानी 40। तो यहाँ पर हम लोगों ने टेबल में देख लिया है कि प्लेस वैल्यू ऑफ 1st डिजिट है, मतलब यहाँ पर है 1st डिजिट में क्या होगा, सिंपली इंटू 1 हो जाएगा। सेकंड क्या है 10th डिजिट पे है, तो 10th डिजिट इंटू 10 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने देखा प्लेस वैल्यू ऑफ 4। 6 का है तो हो जाएगा 6 इंटू 100, मतलब ये 100th डिजिट पे पोजीशन इसका है, तो हो जाएगा 600। और 5 का हो जाएगा हमारा 5 इंटू 1000, मतलब 5000। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 हो गया 5000, 6 का हो गया 100 डिजिट पे 600, 4 का हो गया 40 और 3 का हो गया 3। तो यहाँ पर एक वर्ड मिसिंग है हमारा, यहाँ पर हो जाएगा पोजीशन, बेस ऑन द बेसिस ऑफ इस पोजीशन। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो आइए एक और है, अगर लोकल वैल्यू क्या होता है? प्लेस वैल्यू को ही लोकल वैल्यू कहा जाता है। मतलब कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज़ द लोकल वैल्यू ऑफ 3 इन द गिवन नंबर, सपोज 5643, तो हो जाएगा 3 इंटू 1 3, या फिर 4 का पूछा जाएगा अगर लोकल वैल्यू क्या है, तो 4 इंटू 10 40, ये वाला। मतलब प्लेस वैल्यू इज ऑल्सो नोन एज लोकल वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चन में आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखेंगे कि प्लेस वैल्यू को लोकल वैल्यू भी बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर, मतलब बहुत तरह के नंबर होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो उस समय बीच में डिफरेंस क्या, इंटीजर्स क्या होते हैं, फिर इरेशनल क्या है, प्राइम नंबर क्या है, वो सब देखेंगे। पहला हम लोग बात करेंगे नेचुरल नंबर्स के। नेचुरल नंबर्स मतलब क्या होता है? काउंटिंग नंबर्स, मतलब जो भी अगर कोई भी क्वांटिटी हमें काउंट करना है तो हम लोग स्टार्ट करते कहाँ से? 1 से स्टार्ट करते हैं। तो मतलब बिगिनस एट 1, मतलब 1 से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी तक उसका चलते रहेगा। मतलब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होकर पूरा इन्फिनिटी तक उसको नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, मतलब काउंटिंग के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या है, दूसरा डेफिनेशन क्या है? अरे मतलब कि अब बात करते हैं होल नंबर्स की। होल नंबर्स क्या है? ऑल काउंटिंग नंबर्स, मतलब कि जितने भी काउंटिंग नंबर्स, यानी कि हमारे पास जितने भी काउंटिंग नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक, फॉर्म टुगेदर विद जीरो। मतलब इसमें जीरो भी एक बताया ऐड होगा। मतलब आपका तो होल नंबर कहाँ स्टार्ट होगा? जीरो से स्टार्ट होगा, 1 2 3 इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। तो डिफरेंस क्या है सिर्फ होल नंबर और नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से और होल नंबर स्टार्ट होगा 0 से। तो ये वाला डिफरेंस आप लोग देख लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इंटीजर्स का। इंटीजर्स में क्या कि जितने भी ऑल काउंटिंग नंबर्स, मतलब 1 से स्टार्ट, पहले हम लोग देख काउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं तो इन्फिनिटी तक, 0 यहाँ पर 0 भी आ जाएगा, एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स, मतलब ये -4, मतलब माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, बीच अगर जाएंगे हम लोग -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक आप लोग बोल सकते हैं। जितने भी बताए नंबर्स आएंगे उसे इंटीजर्स कहा जाता है। मतलब ऑल काउंटिंग नंबर 0 एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स, मतलब जितने भी नंबर्स हैं उनके नेगेटिव भी इंक्लूड होते हैं इंटीजर्स में। तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी हमारा हो जाएगा इंटीजर्स। अब आइए बात करते हैं रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर क्या है? द नंबर विच इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। मतलब कोई भी नंबर है, अगर हम उसे फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं p बाई क्यू में,
विच वेयर पी एंड क्यू एक इंटीजर्स है दोनों, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक है पी और क्यू इंडिविजुअली, एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू का एक कंडीशन है कि जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर पार्ट का जीरो नहीं होना चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा, आर सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहाँ पर पहला एग्जाम 1/7 है, मतलब p रिप्रेजेंट 1 और q 7 है, 7 नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो ये हमारा हो जाएगा एक रैशनल नंबर में। ओके, उसी बात -9/13 वो भी हमारा एक रैशनल नंबर है। 0, अब 0 पता है क्यों है, 0 का हम लोग ज़ीरो का हम लोग डिस्कस करेंगे क्यों रैशनल नंबर है। 7 मतलब 7/1 हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग 4 2/3, इसे हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया, जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे इसे तो आ जाएगा हमारा 3 4 12 14/3, तो ये हमारा हो जाएगा रैशनल नंबर। तो चलिए 0 का हम लोग क्यों देखते हैं, वो रैशनल नंबर है। तो 0 को हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, 0 बाई समथिंग, मतलब 0/5, 0/1, 0/2। तो इस आप लोग जानते हैं इसका वैल्यू होता है 0, मतलब यहाँ पर q का वैल्यू 5 है, 1 है, 2 है, मतलब नॉट इक्वल्स टू 0 है, मतलब q नॉट इक्वल्स टू 0, कंडीशन सेटिस्फाइड है, और a हमारा 0 हो जा रहा है और q हमारा हो जा रहा है एनी नॉन ज़ीरो इंटीजर, मतलब a रैशनल नंबर का कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसलिए 0 हमारा रैशनल नंबर है। ये आप लोग एक बार ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इरेशनल नंबर क्या है। इन द केस ऑफ इरेशनल नंबर द डेसिमल एक्सपेंशन डज नॉट टर्मिनेट। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा कोई नंबर है, या हम सपोज पाई का वैल्यू ले लेते हैं, पाई का वैल्यू हमारे पास क्या है 22/7, पाई का वैल्यू हो गया हमारा 22/7। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर में तो हमारा 3.14 समथिंग आते रहेगा, और ये क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब कभी ख़त्म नहीं होगा, और क्या इसका सीक्वेंस भी रिपीट नहीं करेगा। इट वुड बी इन द नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग फॉर्म। या ये दो कंडीशन है इरेशनल के लिए, मतलब कोई भी नंबर अगर हम लोग उसे डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं उसका, तो वो कभी पता ख़त्म नहीं होगा, कभी टर्मिनेट नहीं करेगा, और रिपीटिंग सीक्वेंस में नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास आ जाएगा 1.4142135623 चलते जाएगा, मतलब इसका कोई एंड नहीं है। तो यहाँ तक आप समझ गए कि अगर कोई भी नंबर अगर उसको हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो उसका कभी सीक्वेंस रिपीट नहीं करेगा, प्लस नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ये दो कंडीशन है इरेशनल नंबर के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्राइम नंबर्स के बारे में देख लेते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, द नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स नेमली इटसेल्फ एंड 1। मतलब कोई भी नंबर का अगर वो खुद से ही डिवाइड हो रहा है और 1 से डिवाइड हो रहा है, तो फैक्टर्स का तो मतलब यही हो गया। सपोज हम लोग अगर लेते हैं 11, तो 11 किससे डिवाइड होता है, खुद 11 से ही और 1 से, तो इसके 2 फैक्टर्स हो गए। तो कोई भी नंबर जिसका 2 फैक्टर एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स रहे, तो उसे हम लोग प्राइम नंबर्स बोलते हैं। सपोज प्राइम नंबर और एग्जांपल देखते हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7, 11, 13, 17, 19, ये सब नंबर्स पता है खुद से डिवाइड होंगे और 1 से डिवाइड होंगे, यानी 2 फैक्टर इनके होंगे, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स प्रेजेंट होने चाहिए, तो हो जाता है हमारा प्राइम नंबर। कॉम्पोजिट नंबर पूरा उल्टा है, कॉम्पोजिट नंबर में इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। मतलब अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं 4 तो 4 से डिवाइड होता ही है, 1 से होगा, प्लस 2 से भी डिवाइड होगा, तो उसके 2 फैक्टर से ज़्यादा हो गए, यहाँ पर 3 हो गए, तो यहाँ पर एक कॉम्पोजिट नंबर बन गया। तो मतलब 8, 6, 9 का एग्जांपल दे सकते हैं, 1 से डिवाइड होता है, 3 से होगा, 9 से होगा, तो इसके 3 फैक्टर्स हो गए, इसलिए प्राइम नंबर नहीं है, कॉम्पोजिट नंबर है। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट, मतलब कि कोई नंबर आपको दिया है तो आपको कैसे चेक कर सकते हैं कि ये नंबर अगर क्वेश्चन में पूछा जाए इज़ द नंबर डिविजिबल बाई 13, 17, 10, 12, तो उसको कैसे चेक करते हैं हम लोग उसमें देखेंगे।